रोहिणी व्रत 2024 जैन पर्व रोहिणी व्रत जाने महत्व, पूजा विधि, कथा और लाभ। जैन धर्म के अनुसार प्रतिमाह रोहिणी व्रत मनाया जाता है। रोहिणी व्रत का जैन समुदाय में खास महत्व है। जैन पंचांग के अनुसार 16 मार्च 2024 शनिवार को रोहिणी व्रत मनाया जा रहा है। 27 नक्षत्रों में शामिल रोहिणी नक्षत्र के दिन यह व्रत होता है। इसी वजह से इसे रोहिणी व्रत कहा जाता है। यह व्रत स्वास्थ्य, सुख और शांति देता है। इस व्रत के प्रभाव से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा भी मिलता है। व्रत का महत्व। दिगंबर जैन समुदाय में रोहिणी व्रत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 27 नक्षत्रों में शामिल रोहिणी नक्षत्र के दिन यह व्रत होता है। इसी वजह से इसे रोहिणी व्रत कहा जाता है। यह व्रत महिलाओं के लिए अनिवार्य माना गया है। हालांकि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। इस व्रत को पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं। यह व्रत आत्मा के विकारों को दूर कर कर्म बंधन से छुटकारा दिलाने में सहायक है। इस व्रत में पूरे विधि विधान के साथ भगवान वासुपूज्य की पूजा की जाती है। इस दिन जैन धर्म के अनुयायी वासुपूज्य स्वामी की पूजा और उपासना करके व्रत रखते हैं। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर के रूप में भगवान वासुपूज्य स्वामी को जाना जाता है। इस व्रत का समापन उद्यापन के बाद ही किया जाता है। व्रत की पूजन विधि। रोहिणी व्रत की पूजन विधि के अनुसार इस दिन महिलाएं प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके पवित्र होकर पूजा करती हैं। इस व्रत में जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य का पूजन किया जाता है। इस पूजन के लिए वासुपूज्य भगवान की 5 रत्न ताम्र या स्वर्ण प्रतिमा की स्थापना की जाती है। उनकी आराधना तथा रोहिणी व्रत का पालन करके गरीबों को दान देने का महत्व होता है। यह व्रत उद्या तिथि में रोहिणी नक्षत्र के दिन से शुरू होकर अगले नक्षत्र मार्गशीर्ष तक चलता है। कथा। रोहिणी व्रत पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में चंपापुरी नामक नगर में राजा माधवा अपनी रानी लक्ष्मीपति के साथ राज करते थे। उनके 7 पुत्र एवं एक रोहिणी नाम की पुत्री थी। एक बार राजा ने निमित्त ज्ञानी से पूछा कि मेरी पुत्री का वर कौन होगा। तो उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर के राजकुमार अशोक के साथ तेरी पुत्री का विवाह होगा। यह सुनकर राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें कन्या रोहिणी ने राजकुमार अशोक के गले में वरमाला डाली
और उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। एक समय हस्तिनापुर नगर के वन में श्री चारण मुनिराज आए। प्रियजनों के साथ उनके दर्शन के लिए गया और प्रणाम करके धर्मोपदेश को ग्रहण किया। इसके पश्चात राजा ने मुनिराज से पूछा कि मेरी रानी इतनी शांतचित्त क्यों है। तब गुरुवर ने कहा कि इसी नगर में वस्तुपाल नाम का राजा था और उसका धनमित्र नामक एक मित्र था। उस धनमित्र की दुर्गंधा कन्या उत्पन्न हुई। धनमित्र को हमेशा चिंता रहती थी कि इस कन्या से कौन विवाह करेगा। धनमित्र ने धन का लोभ देकर अपने मित्र के पुत्र श्रीशेन से उसका विवाह कर दिया, लेकिन अत्यंत दुर्गंध से पीड़ित होकर वह एक ही मास में उसे छोड़कर कहीं चला गया। इसी समय अमृतसेन मुनिराज विहार करते हुए नगर में आए तो धनमित्र अपनी पुत्री दुर्गंधा के साथ वंदना करने गया और मुनिराज से पुत्री के भविष्य के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि गिरनार पर्वत के निकट एक नगर में राजा भूपाल राज्य करते थे। उनकी सिंधुमती नाम की रानी थी। एक दिन राजा रानी सहित वन क्रीड़ा के लिए चले, सो मार्ग में मुनिराज को देखकर राजा ने रानी से घर जाकर मुनि के लिए आहार व्यवस्था करने को कहा। राजा की आज्ञा से रानी चली तो गई, परंतु क्रोधित होकर उसने मुनिराज को कड़वी तुम्बी का आहार दिया, जिससे मुनिराज को अत्यंत वेदना हुई और तत्काल उन्होंने प्राण त्याग दिए। जब राजा को इस विषय में पता चला तो उन्होंने रानी को नगर में बाहर निकाल दिया और इस पाप से रानी के शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। अत्यधिक वेदना व दुख को भोगते हुए वो रौद्र भावों से मरकर नरक में गई। वहां अनंत दुखों को भोगने के बाद पशु योनि में उत्पन्न और फिर तेरे घर दुर्गंधा कन्या हुई। यह पूर्ण वृत्तांत सुनकर धनमित्र ने पूछा, कोई व्रत विधान आदि धर्म कार्य बताइए जिससे कि यह पातक दूर हो। तब स्वामी ने कहा, सम्यक दर्शन सहित रोहिणी व्रत पालन करो, अर्थात प्रति मास में रोहिणी नामक नक्षत्र जिस दिन आए उस दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग करें और श्री जिन चैत्यालय में जाकर धर्म ध्यान सहित 16 प्रहर व्यतीत करें, अर्थात सामायिक स्वाध्याय, धर्म चर्चा, पूजा, अभिषेक आदि में समय बिताएं और स्वशक्ति दान करें। इस प्रकार यह व्रत 5 वर्ष और 5 मास तक करें। दुर्गंधा ने श्रद्धापूर्वक व्रत धारण किया और आयु के अंत में संन्यास सहित मरण कर प्रथम स्वर्ग में देवी हुई। वहां से आकर तेरी परमप्रिया रानी हुई। इसके बाद राजा अशोक ने अपने भविष्य के बारे में पूछा
तो स्वामी बोले, भील होते हुए तूने मुनिराज पर घोर उपसर्ग किया था, सो तू मरकर नरक गया और फिर अनेक कॉलोनियों में भ्रमण करता हुआ एक वणिक के घर जन्म लिया, सो अत्यंत घृणित शरीर पाया। तब तूने मुनिराज के उपदेश से रोहिणी व्रत किया, फलस्वरूप स्वर्गों में उत्पन्न होते हुए यहाँ अशोक नामक राजा हुआ। इस प्रकार राजा अशोक और रानी रोहिणी व्रत के प्रभाव से स्वर्गादि सुख पाने के उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। व्रत के लाभ एक, इस दिन व्रत रखने से भगवान वासुपूज्य और माता रोहिणी के आशीर्वाद से घर से आर्थिक समस्या दूर होती हैं। 2, घर में सदैव धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। 3, ऋण मुक्ति और आय बढ़ाने का मार्ग मिल जाता है। 4, माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से पति की आयु लंबी हो जाती है और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 5, इस व्रत से ईर्ष्या, द्वेष जैसे भाव भी दूर हो जाते हैं। 6, घर में सुख, समृद्धि और धन धान्य की निरंतर बढ़ोतरी होती है।